आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है कर्म सिद्धांत को देख भावुक हुई माता पार्वती। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ भूलोक पर भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद माता पार्वती थक गई और उन्होंने भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों विश्राम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें पास में ही उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती ये दृश्य देख दुखी होने लगी। माता पार्वती कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद उसकी सहायता करने में असमर्थ थी। तो माता पार्वती ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उठकर जब उस कीड़े को ध्यान से देखा तो उन्होंने माता पार्वती को बहुत समझाया कि इस कीड़े पर अपना ध्यान मत दो। यह कीड़ा पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें बार बार यही समझाते रहे कि इस कीड़े पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो। यह अवश्य ही अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से किसी दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी उस कीड़े को पीड़ा से मुक्त करने की जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को त्रियाहट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूं। अगर बाद में ये कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा और चींटियों को उसकी प्रजा बना दिया। उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब जहां से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने उस राजा जो पहले कीड़ा था से कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी, दुराचारी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का जय कहकर अपमान किया कि तू एक जोगी, बन बन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इस सुंदर स्त्री की जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से जोगी की, जिसे ना अपने आज का पता है ना कल का। अब मेरी बात सुन और जहां से चुपचाप चला जा।
इतनी सुंदर स्त्री तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, जे मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपमती स्त्रियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़िग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूं। ये बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट तो मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर ये कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं समझ सकी। अब मैं समझ गई हूं। ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी खुशी खुशी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।